बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ फैसलाबाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जी तनवीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये एरिया जो है इसे आप कह सकते हैं कि ये मरकज़ी शहर है फैसलाबाद का। और मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो इंक्रोचमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। यही वो एरिया है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर तोड़ फोड़ करना मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। लेकिन अभी जो है वो ताजरान यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो दुकानें थीं ये बुनियादी तौर पर आ रही थीं इस मामले के अंदर कि यहाँ पर जो है वो तजावज़ात थी अरसा दराज से। यहाँ पर जो है इस सूरत हाल जो है उस पर बात करते हैं मैडम असमत फिरदौस से। क्या कहेंगी ये जो ऑपरेशन हो रहा है सरकार? देखें, ये काफ़ी हमारा एक आवाम की तरफ से भी दरीना ये चीज़ें जो हैं हाईलाइट की जा रही थी काफ़ी अरसे से। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से भी स्पेशल इनिशिएटिव था कि जहाँ जहाँ पर भी सरकारी अराज़ी, सरकारी जगह, सरकारी ज़मीनें जो हैं उनको वागुजार करवाया जाए। तो उसी सिलसिले की कड़ी है। इनिशली 14 दुकानें ऐसी ट्रेस आउट की गई हैं जिनके किसी किस्म का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल पेपर, कोई रजिस्ट्री, कोई फ़र्द कुछ भी नहीं है। दूसरा ये कि हम क्लॉक टावर का आपको जैसे कि पता है कि उसको हम व्हीकल फ्री कर रहे हैं, वहाँ पर हर तरह के स्टॉल्स ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ से पार्किंग ख़त्म कर रहे हैं। तो जब हम पार्किंग ख़त्म करेंगे तो ये सरकारी नाले की जगह है, यहाँ पर भी पार्किंग आएगी और पार्किंग प्लाजा भी है। और बाहर जो आपको पता है कोतवाली रोड के बाहर और जहाँ जहाँ पर भी हमें अवेलेबल जगह मिल रही है वहाँ पर भी हम पार्किंग बना। आसान लफ्ज़ों में आवाम को बताइए कि ये जो दुकान खड़ी है जिसकी मालियत अब करोड़ों में होगी, इसके नीचे सरकार का क्या था जिस पर ये बनाई गई थी किसी दौर में? इसके नीचे सरकारी नाला है और इस प्लाजे की किसी किस्म का कोई भी कानूनी तौर पर पेपर मौजूद नहीं है। ना कोई रजिस्ट्री है, ना कोई फ़र्द है, ना ही कोई इंतकाल, कोई किसी किस्म के पेपर्स नहीं है। और इनिशिएटिव आपने कर लिया है, इसकी जद में जो आएगा गिरा दिया जाएगा या महज यही जो हैं 10-12 लोग? नहीं नहीं नहीं, ये सेकंड फेज़ में जिनके पास रजिस्ट्रीज हैं वो रजिस्ट्री चेक की जाएंगी, वेरीफाई की जाएंगी कि आया क्या वो जाली हैं या असली हैं, क्या वो 2 नंबर तरीके से बनाएगी, उसका क्या स्टेटस है, उसको ऐसे जैसे गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आएंगी वैसे वैसे हम उनको चलाएंगे। यहाँ पर खरीदो फरोख्त करने वाले जो हैं उन्हें आप क्या मशवरा देंगे अगर कोई शख्स अब इन हालात के अंदर वो जिसे कहते हैं कि वो बाजार गर्म हो जाता है कि जी सस्ती चीज़ें ले लें, क्या कहेंगी पब्लिक? देखिए, पब्लिक को जैसे वो कहते हैं कि मुश्तरी होशियार बाश, उनको खुद अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या ये जो हम ले रहे हैं क्या ये सरकारी अराजी है या ये प्राइवेट है और उसका स्टेटस चेक कर लें। कहते हैं पहलवान खाड़े से बाहर रहे तो परेशान रहता है। दोबारा से फील्ड में आई हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? जाहिर सी बात है ये वो मुश्किल काम है जो सबसे पहले बड़े बड़े लोग जो थे उनका पित्ता पानी हो जाता था। ये क्या महसूस कर रही हैं आप? देखिए, ये चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है और सरकार की पूरी जो है इसमें मुझे सपोर्ट हासिल है, बैकअप है और उस पर हम प्रॉपरली इस पर काम कर रहे हैं। तो कमिश्नर फैसलाबाद राब्ते में हैं हर तरह से इस मामले में? कमिश्नर साहब जो हैं और डीसी साहब जो हैं उनकी सरबराही में ये ऑपरेशन हो रहा है। आपके साथ कौन कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है यहाँ पर? यानी एक तो आप हैं, एसीसीटी साहब इसको स्टार्ट करवा के गए हैं, एसडीओ पीरा आए हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो हम सारे लोग जो हैं, इवन इसमें पीरा है, पंजाब पुलिस है, तमाम इदारे मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कमिश्नर साहब और डीसी साहब की सरबराही में हो रहा है, तो उनके नीचे जितनी भी टीम है वो सारी इस ऑपरेशन को देख रही है। मेरे साथ एक सीनियर मोस्ट जनाब शख्सियत मौजूद है फैसलाबाद की, क्या कहेंगे इस ऑपरेशन के बाद? देखें, ऑपरेशन जो है ये डे फर्स्ट से होना चाहिए था जब से इंक्रोचमेंट शुरू हुई थी। जैसे जब एक शो बनी, 2 बनी, ऐसा क्योंकि यहाँ पे कभी नाला गुजरता था। अगर इंतज़ामिया शुरू से ही इसके ऊपर ये तजावज़ात ना करवाती तो डेफिनेट आज ये क्लियर होता और लोगों के लिए ये मुश्किलात पैदा ना होती। अच्छा, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ ये स्ट्रक्चर खड़े हुए या फिर उस वक्त में पटवारी हज़रात बैठे थे, मेयर लोकल था, उसने कहा ठीक है कर लो, ये पॉलिटिकल एफिलिएशन से चीज़ें वजूद में आई हैं या लोगों ने इसकी खरीदो फरोख्त के लिए उस वक्त में उन्हें कोई सरकारी जो एहलकार थे वो भी साथ थे? पॉलिटिकल के बगैर तो कोई भी काम मुश्किल है यहाँ पे। और बाकी जो पटवारी हज़रात होते हैं आपको पता है कि वो भी अपना कोई ना कोई इसमें हिस्सा डालते हैं, किसी का ज़्यादती ना हो, लेकिन ऑपरेशन के इसके मुताबिक इनको शॉप दी जानी चाहिए। सरब ततहीर हो रही है इन चीज़ों की जो पिछले साबका अदवार के अंदर जो तामीर की गई, क्या कहते हैं ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? जी, असल में आप ये देखें कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहिबा का बहुत ज़्यादा फोकस है अर्बन एस्थेटिक्स पे और एंटी इंक्रोचमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे, ब्यूटिफिकेशन पे, ग्रीन बेल्ट पे,
एक डिसिप्लिन्ड एक रोड की पार्किंग पे और इस तरह की चीज़ों पे। तो ये जो रोड है ये एक मखसूस खसरा है जो कि एक ज़माने में यहाँ पे गंदे नाले की जगह थी। जिस तरह ये सड़क का एक मखसूस खसरा है, इसी तरह इसका भी एक गंदे नाले का था खसरा। यहाँ पे लोग आहिस्ता आहिस्ता आबाद हो गए एक ज़माने में, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में ये रास्ता सारा कम्प्लीटली स्टेट लैंड है। इसके अंदर बाज़ दुकानें ऐसी हैं कि जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है। जिन शॉप्स वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी रजिस्ट्री है, अभी हमने उनको नहीं छेड़ा, अभी हम सिर्फ जो बिल्कुल अनरजिस्टर्ड और जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं उनको डिमोलिश किया है। लेकिन हमारी अगले स्टेप पे जो इनके पास रजिस्ट्रीज़ हैं वो मैं बताता चलूँ कि वो रजिस्ट्रीज़ किसी दूसरी खेवट दूसरे खसरा जात में वो मालिक हैं, वहाँ उन्होंने बिला कब्ज़ा ली ज़मीन मलकियत और यहाँ पे कब्ज़ा ले लिया और इसी तरह कब्ज़ा दर कब्ज़ा रजिस्ट्रियाँ चलती आई कि जहाँ पे फैमिलीज़ बच्चे बुज़ुर्ग वॉक करें और वो एक कार फ्री एरिया हो तो उसके लिए हमें घंटा घर के बाहर हमें एक वसी पार्किंग चाहिए। और ये जो पीस है ये एक पीस स्टेट लैंड का पीस है, तो अगर ये डिमोलिश होगी तो ये फैसलाबाद के लिए अच्छा होगा। यानी इसमें ऐसा है कि नाला है, अब मैं हराम के साथ नाजायज़ का लफ्ज़ तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि हराम होते ही नाजायज़ है, तजावज़ात होती ही इजाफ़ी हैं, तो ये सारी की सारी फिर तजावज़ात ही होंगी। यानी जहाँ से गुमटी से स्टार्ट ले रहे हैं और हम जा रहे हैं चनियोट बाज़ार तक, जब नाला है तो नाले पर जो भी चीज़ तामीर हुई है तो वो गलत है, या उसमें कोई भी रजिस्ट्री जो है वो ऐसी है जो वैलिड हो सकती है? नहीं, देखिए जो रजिस्ट्री होती है ना, रजिस्ट्री तो दो पार्टीज़ का एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, वो उनकी एक डीड है और उसके अंदर जो उन्होंने जिस ज़मीन का हवाला दिया जाता है वो ज़मीन ये नहीं है। यानी जो अपनी रजिस्टर अपने आप को बता रहे हैं कि हमारी रजिस्टर डीड है और हमें गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री दी है, लेकिन वो किसी और जगह की है। यानी वो आप समझें कि 20 फुट छोड़ के जो साथ वाला खसरा है या साथ वाली खेवट है वो वहाँ मालिक है। पैरा का मैकेनिज्म क्या है? पैरा किस तरह से लेगी सारे इश्यूज़ को? चूँकि अजमत फिरदौस का नाम तो हर जगह मशहूर है, घर घर में पता है, आपका भी अब जो है वो ज़ाहिर सी बात है, आप भी आ जाएंगे तो सबको पता होगा पैरा कहाँ तक इख्तियारात रखती है, मज़ाहमत के तनाज़ुर। देखें, पीरा एक लॉफुल बॉडी है, एक पंजाब असम्बली से पास हुआ लॉ, गवर्नर ने उसको अप्रूव किया है और एक लॉफुल बॉडी है जिसके पास वो तमाम पावर्स हैं जो हमारी रेगुलर पुलिस के पास भी है। वी कैन अरेस्ट पीपल, वी कैन डिटेन पीपल, वी कैन रजिस्टर FIR, वी कैन इन्वेस्टिगेट केसेस इंडिपेंडेंटली। और जो पीरा के लॉ में हमारा एक स्टेट लैंड के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है उसका एक बड़ा डिटेल चैप्टर है और हम उसी चैप्टर की जो भी वायलेशन करेगा, जो स्टेट प्रॉपर्टी इंक्रोच करेगा, हम उसके ऊपर FIR देंगे। मैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए जानना चाह रहा हूँ कि आप FIR देंगे। अमूमन हम देखते हैं FIR होती है, नेक्स्ट ज़मानत हो जाती है। ये अंडर सेक्शन क्या है, कौन सी सेक्शन के तहत आप FIR देते हैं और उसकी वर्थ क्या है? जी, उसकी वर्थ ये है कि आप ये समझें कि यही FIR पहले पंजाब पुलिस को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस्तगासा देती थी और पुलिस चूँकि एक इंसानी फितरत है कि वो अदारा एक ऑलरेडी बहुत एक ओवर बर्डन है। मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछता हूँ कि अगर एक तफ्तीशी कहीं मर्डर की एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उससे 15 की कॉल चले या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस एक फोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजता है कि मेरे ऑफिस के बाहर या किसी जगह के ऊपर कोई चिमनी धुआं छोड़ रही है और पूरे शहर की माहौलियाती आलूदगी हो रही, तो इंसानी फितरत है कि अगर वो एक रेप केस को डील कर रहा है, एक मर्डर केस को डील कर रहा है, तो वो उसमें से टाइम मैनेज नहीं कर पाते। रेलवे रोड और फिर उसके बाद स्तियाना रोड पर क्या इस तरह का कोई ऑपरेशन फिर उधर भी जा रहा है? बिल्कुल, जब हमने स्टार्ट किया है तो हम उनके भी पहले पेपर चेकिंग होगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा और जैसे ही वहाँ से उसकी रिपोर्ट आएगी तो इंशाल्लाह हम उस पर भी ऑपरेशन करेंगे। चूँकि CM साहिबा का इनिशिएटिव है, CM साहिबा चाहती हैं कि पूरे पंजाब में कोई ज़मीन का चप्पा ऐसा ना रहे जहाँ पर भी कोई गासिब जो है वो कब्ज़ा करके बैठा हो और किसी भी हकदार का जो है वो इस्तेहसाल किया जा रहा हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो कब्ज़ा माफिया को तो नकेल डालनी होगी। फरमाइए, यहीं इन्हीं सड़कों पर आपकी ज़िंदगी गुजरी है और यहीं पर ज़ईफ़ हुए, यहीं पर बुज़ुर्ग हुए। अब जब ये गिराया जा रहा है शहर को,
किस आंख से देखते हैं? किस आंख से देखना है जी, समझना। 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਦੀ ਦੇ ਉਧਰ ਜਾਓ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ 700 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਟਾਂਗ ਤੇ ਸਰੀਆ ਪਿਆ ਵਾ। कौन सा लाइसेंस? ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। अच्छा, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਂਗ 'ਚ ਸਰੀਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕਦੀ ਉਧਰ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਜਾਓ, कदी उधर जाओ, कदी उधर जाओ। नाज़रीन ये भी रिलेटेड इशू है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत से दावे कर रही है, दुकानें इंक्रोचमेंट अपनी जगह पर है, आम शहरी के मसाइल भी साथ साथ हैं। ताहम इन 8 बाज़ारों के अतराफ में बनाई गई ये दुकानें जो हैं, ये एक एसेट भी हैं, ये एक असासा भी हैं। आपको पता था दुकान नाजायज़ है या जायज़ है? नाजायज नहीं है। नाजायज़ नहीं है? नहीं। तो फिर अब क्यों नहीं इस पे स्टैंड ले रहे? स्टैंड क्या करें, इन्होंने बताया ही नहीं हमें। मैडम का ये कहना, अजमत का, कि वो कहती है हमने जब इनके कागजात चेक किए, या पीरा के जो हेड हैं वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इनके पास जो कागजात हैं वो इस खसरे के नहीं हैं, वो किसी और खसरे के हैं। लेकिन ये काबिज यहाँ पर हैं, इसके नीचे एक सरकारी नाला है। नाला बैक साइड पे है। नाला बैक साइड पे? हाँ जी, बैक साइड पे है, जो हमने कवर करवा दिया है मार्केट के तावन के साथ। अब आप ये फरमाइए, देखिए हम न्यूट्रली बात करेंगे ना, आपका नुकसान और ये दुकान कितनी मालियत की होगी? मैं कुछ नहीं कह सकता, जो मौजूदा वैल्यू जो चल रही है क्या है यहाँ पे भी 1 करोड़ 2 करोड़ तो चल रही है। नहीं नहीं, ये 2 करोड़ से ज्यादा महंगी होगी, ये रोड पर है। अच्छा चलें, जितने की भी है, आपके पास कितने अरसे से? हम तो बैठे हैं सन 2000 से। यानी आप 25 साल से यहाँ पर हैं? जी बिल्कुल। वालिद साहब ने ली थी, अब आगे हम आ गए हैं। वालिद साहब क्या करते थे काम? यही काम करते थे। क्या चीज़ करते? ट्रैवल एजेंट। ट्रैवल एजेंट थे। अच्छा, तो अब जो है आपको पेशगी इन्होंने बताया कि हम इसे गिराने के लिए आए? नहीं नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। कोई नोटिस नहीं? कोई नहीं, कोई राब्ता नहीं, कोई कुछ नहीं कहा। या जिस नाले की ये बात करें, मुझे वो नाला दिखा सकते हैं आपके? वो नाला की तरफ बैक पर है। अच्छा, वो बैक पर है, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। खाली है, पीछे गंदा नाला वो बिल्कुल खाली है। ठीक है। दुकाना अपनी जगह दे होते हैं जिथे से रजिस्ट्री हुई है। अच्छा, ये निशानदेही इसकी पटवारी ने की थी जब किसी ने ये जगह खरीदी थी? ये निशानदेही कैसे हुई थी? इसकी 45 से पहले रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं। कब? 45 साल पहले रजिस्ट्रियाँ हो 45 साल चुकी पहले, ठीक हैं। है। कुछ लोगों ने जैसे इन्होंने पैसे जमा करवाए हैं, सुस्ती कर ली, नहीं करवाई इन्होंने, तो उसका ये इंतजाज भुगत रहे यहाँ हैं। पर ततम्मा लगा हुआ है, हाँ जी, सब कुछ लगा हुआ, नंबर लगा? हाँ, मेरे पास रजिस्ट्रियाँ देखो, ये मेरी बेटी। ये इंतकाल नंबर जो है, ये सरकारी इंतकाल नंबर 24400 जो है वो इस पर लगाया गया, और ये 45 साल पहले जो था ये इन्होंने रजिस्ट्री करवाया इस सारी जगह को। और नाज़रीन, अब देखिए, ख़रीदार ने 45 साल पहले ख़रीदी, 2025 में उसे नहीं पता था कि वज़ीर आला पंजाब कुछ चीज़ों को इनिशिएट करेंगी और लोग यहाँ पर तोड़ फोड़ के लिए आ जाएंगे। अब इनका भी जो है वो नुकसान तो हो रहा है, लेकिन सूरत हाल जब हम बात करते हैं हुकूमती एहलकारान से, तो उनका ये कहना है कि इसके नीचे सरकारी नाला है, ये सरकारी कागजात हैं, और उन पर ये 24400 जो है ये इंतकाल का नंबर इस पर चढ़ा हुआ है, जो पटवारी के पास रजिस्टर्ड है। ताहम इनका ये मौक़िफ़ है कि ये जगह ज़रा हटिए, यहाँ पर नाला नहीं है। इनका ये कहना है कि नाला दूसरी सम्त पर है और सरकारी जगह को इन्होंने नहीं छेड़ा। अच्छा, मुझे बताइए, आपकी दुकान कितने फुट की, इसका फ्रंट कितना है? 1 2 3 26 फीट है। हाँ जी। और इसकी लंबाई कितनी? 19 फुट। नाला कहाँ से शुरू होता है? नाला उसके आगे मैं बताता हूँ, 14 फुट पहले दुकान है, फिर उसके बाद 5 फुट हमें दिए उन्होंने, महकमा नार वालों को खाला होता था, वो भी हमें दिए। उसकी ये मेरे पास रजिस्ट्री है, ये डीड है इसकी। ये लीज पर है? हाँ, नहीं लीज में डीड। अच्छा, डीड पर? हाँ, डीड, हाँ, ये पेमेंट जमा हुई है इसकी सारी। ओके, ये चेक कीजिए, ये भी कागज़ सरकारी हैं। नाला यहाँ से फासले पर है, ताहम सरकारी एहलकारान का मौक़िफ़ ये है कि ये जगह जो है ये इनका खसरा नहीं बनता। पटवारी ने उस वक्त में इनका इंतकाल भी चढ़ाया, इन्हें रजिस्ट्रियाँ भी दी गई, और ये कारोबार भी यहाँ कर रहे हैं, नस्लें गुजर गई हैं। आप क्या कहते हैं इस ऑपरेशन के बारे में? मैं सर नो कमेंट्स, यकीन जाने, वो दिल दुखा है, बस मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। दिल दुखा है, बस अचानक आए हैं, ये करके चले गए आपके सामने, बस। अभी ये मजीद होगा? मजीद होगा, करें, सारा कुछ करें, पर जिनके पास डॉक्यूमेंट है उनकी थोड़ा सा सुने तो टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, आप जरा इधर आइएगा, मुझे बताइएगा, ये दुकान जब आप लोगों ने खरीदी थी कितने की खरीदी थी? उस वक्त मार्केट के हिसाब से थी 12 लाख इतनी थी। 12 से 25 साल पहले 16 लाख एक बड़ी रकम थी, और आज ये दुकान करोड़ों की है, और हुकूमत को अब जाके पता चला है कि ये गलत जगह पर बन गई है। अच्छा, आपको इसके अल्टरनेट में अगर कुछ देते हैं मुतबादल में इसे गिरा कर, तो फिर ठीक है, अगर कुछ ऐसा करते हैं? हाँ, फिर ठीक है।